आदाब। उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर अब्दुर्रहीम राथर ने उनकी गैर मौजूदगी की सूरत में ऐवान की कार्रवाई चलाने के लिए चेयरमैनों के पैनल का किया ऐलान। कानून साज असेंबली में गुज़श्ता बरसों के दौरान फौत हुए अरकानी कानून साजिया और मेंबरानी पार्लियामेंट के अलावा सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म और पार्लियामेंट के स्पीकर को खराज अकीदत की गरज से मातमी करारदाद की गई पेश। बांडीपोरा में फोर्सेस के साथ जारी झड़प में एक नामालूम मिलिटेंट हलाक। और अमेरिका में नए सदर के इंतखाब के लिए आज हो रही पोलिंग। चुनाव में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप और नायब सदर कमला हैरिस के दरमियान सख्त मुकाबला। अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर अब्दुर्रहीम राथर ने उनकी गैर मौजूदगी में ऐवान की कार्रवाई चलाने के लिए चेयरमैनों की पैनल का ऐलान किया है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुबारक गुल, सीपीआईएम के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और बीजेपी के सुरजीत सिंह सलाहतिया शामिल हैं। आज कानून साज असेंबली के दूसरे रोज चेयरमैनों के पैनल का ऐलान करने के बाद स्पीकर ने गुज़श्ता बरसों के दौरान फौत हुए जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर और जम्मू कश्मीर व लद्दाख से ताल्लुक रखने वाले अरकानी कानून साजिया और मेंबरानी पार्लियामेंट के अलावा सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म और पार्लियामेंट के स्पीकर को खराज अकीदत अदा करने की गरज से मातमी करारदाद ऐवान में पेश की। स्पीकर मौसूफ ने कहा, चूंकि फर्दन उन सभी 57 मुतवफ़ीन को खराज अकीदत पेश करना मुमकिन नहीं है, लिहाजा उन्होंने अरकान असम्बली से वो चुनिंदा मेंबरान के बारे में मजमूई तौर पर ताज़ियती करारदाद पर बोलने को कहा। उन्होंने मेंबरान से कहा कि वो पूरे ऐवान की तरफ उन सभी मुतवफ़ीन को खराज अकीदत पेश करेंगे। उसके बाद मातमी करारदाद पर बहस का सिलसिला शुरू हुआ, जिसका आगाज हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील कुमार शर्मा ने किया, जिन्होंने खसूसी तौर पर साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी, प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता और देवेंद्र सिंह राणा को खराज अकीदत पेश करते हुए उनकी मुल्क व कौम के तई ग्रां कदर खिदमात को याद किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरान असम्बली डॉक्टर बशीर अहमद वीरी और मुबारक गुल और बीजेपी के पवन कुमार गुप्ता ने मुतवफ़ीन को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश करते हुए कुछ ऐसा करने की तलकीन की कि तारीख उनकी वफात के बाद भी उन्हें याद करेगा। ताज़ियती करारदाद पर बहस को समेटते हुए कायदे ऐवान और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी, साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी और साबिक लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि हमें इन हस्तियों से सीखने की ज़रूरत है। उन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी के रास्ते पर चला गया होता तो आज जम्मू कश्मीर की यह हालत न होती और न ही दूरियां बढ़ गई होती। इसके बाद ऐवान में सभी मुतवफ़ीन की याद में 2 मिनट की खामोशी अख्तियार की गई, जिसके बाद स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई कल सुबह 10 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मानव सिन्हा ने कहा कि समाज के लिए एक नई तकदीर को तराशने की ख्वाहिश और अज़म से भड़कने वाली नौजवानों की मुश्तरका ताकत विकसित भारत और एक खुशकुन, पुरअमन और खुशहाल जम्मू कश्मीर के सफर में सबसे ताकतवर साबित होगी। आज डाक बंगला बारामूला में एक राबता आवाम प्रोग्राम जिसका एहतमाम एक एनजीओ ने किया था, मैं नौजवानों से खिताब करते हुए एलजी ने कहा कि हमारे बासलाहियत नौजवानों के साथ बातचीत करने में उन्हें हमेशा खुशी होती है। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि नौजवान नस्ल जदीद जम्मू कश्मीर के ख्वाब को पूरा करेगी और माशरे की तरक्की की उमंगों को हासिल करने में मदद करेगी। एलजी ने यकीन दिलाया कि नौजवानों को बाइख्तियार बनाना हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे नौजवान तख्लीकी सलाहियतों की निडर कुव्वत और मुस्बत तब्दीली के मशअल बरदार के तौर पर एक रोशन और मुतहरिक जम्मू कश्मीर की तामीर कर रहे हैं। सेहत व तिबी तालीम, समाजी बहबूद और तालीम की वजीर सकीना इतू ने आज चाडूरा बडगाम का दौरा किया और इलाके में तिब्बी निगहदाश्त की सहूलियात का बरसर मौका जायजा लिया। वजीर मौसूफा ने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर छितरगाम और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चाडूरा का मुआयना करने के दौरान वहां मकामी लोगों के लिए दस्तियाब तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। सकीना इतू ने अस्पताल इंतजामिया को हिदायत दी कि वो सभी जरूरी अद्वियात और तिब्बी साजो सामान के साथ साथ तिब्बी अमले की दस्तियाबी कोई की बनाए। वजीर मौसूफा ने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर चाडूरा में मरीजों और तीमारदारों से भी बातचीत की और मौके पर ही सेंटर पर फराहम की जा रही तिब्बी खिदमात के बारे में फीडबैक हासिल किया। इसके अलावा उन्होंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चाडूरा का भी मुआयना किया और उसकी कारकर्दगी का जायजा लिया। उन्होंने वहां लेक्चर हॉल्स, लाइब्रेरी और दीगर सेक्शनों का मुआयना किया। सकीना इतू ने कॉलेज के फैकल्टी मेंबरों, अमले और तलबा से बातचीत की। वजीर मौसूफा के हमरा एमएलए चाडूरा अली मोहम्मद डार, एमएलए बीरवा डॉक्टर शफी अहमद वानी, डिप्टी कमिश्नर बडगाम, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर और मुख्तलिफ लाइन महकमों के सीनियर अफसरान थे।
नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी है, एक वक्फे के लिए रुकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, ये मेरा इस्तीफा। क्यों? सर यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके? मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है। रॉकेट साइंस सीखना है। मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर। मेरा क्या कोई resignation। मजाक है क्या? एक से एक घटिया रीजन देके रिजाइन कर रहा? आपने मोहित को HIV के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन। भेदभाव उनके साथ कीजिए जो HIV पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। मोहित, मेरा इस्तीफा। क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार। सॉरी यार, काम कीजिए आप लोग। HIV एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता। आपका फिर से खैर मकदम है। सेक्रेटरी DARE और डायरेक्टर जनरल ICAR डॉक्टर हिमांशु पाठक ने आज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर श्रीनगर का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने मुतल्लिका अफसरान के साथ मीटिंग के दौरान मुख्तलिफ अक़साम के मेवों और सब्जियों की जदीद खतूत पर काश्त और पैदावार नीज खुद कफालत के लिए तरीक़ेकार अपनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने बागबानी शोबे को फ़रोग़ देने के लिए बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ी ऑर्गेनाइजेशनों, NGOs और प्राइवेट एजेंसियों के साथ तालमेल कायम करने की भी सलाह दी। डॉक्टर हिमांशु पाठक ने जम्मू कश्मीर में बागबानी शोबे को बढ़ावा देने की खातिर सरकार की तरफ से माली ताउन फराहम करने की भी यकीन दहानी की। इस मौके पर सुकास्ट कश्मीर, महकमा बागबानी के अफसरान के अलावा ICAR नई दिल्ली के अफसरान भी मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने महकमा सेहत व तिबी तालीम को आयुष्मान भारत के तहत दिसंबर के आखिर तक वाजिबात के तमाम मामलात निपटाने पर जोर दिया है ताकि ज़रूरतमंदों को मुफ्त तिबी सहूलियात फराहम की जा सकें। आज श्रीनगर में एक आला सतह की मीटिंग के दौरान उन्होंने महकमे से कहा कि वो प्राइवेट अस्पतालों को भी लोगों के लिए बेहतर तिबी खिदमत मैसर रखने की हिदायत दे। इस मौके पर सेक्रेटरी सेहत व तिबी तालीम डॉक्टर सईद आबिद रशीद शाह ने कहा कि डायलिसिस और ऑन्को सर्जरीज के मरीजों को तरजीह बुनियादों पर इलाज मालजात की सहूलियात फराहम की जा रही है। बांडीपोरा जिले के कैथसन इलाके में मिलिटेंटों और हिफाजती दस्तों के दरमियान एक तसादुम में एक नामालूम मिलिटेंट मारा गया। जराये ने बताया कि यह तसादुम उस वक्त शुरू हुआ जब पुलिस और फौज ने मिलिटेंटों की मौजूदगी के बारे में इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू की। इस दौरान वहां पर छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में एक मिलिटेंट मारा गया, जिसकी शिनाख्त होना अभी बाकी है। आखिरी खबरें मिलने तक झड़प जारी थी। मजीद तफसीलात का इंतजार है। हंदवाड़ा पुलिस ने फौज और CRPF के इश्तराक से आज बोनगाम चौगल में मुहासरे और तलाशी कार्रवाई के दौरान मिलिटेंटों को साथ देने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। उसकी शिनाख्त तुजत शरीफ सोपोर के आशिक हुसैन वानी के तौर पर की गई है। उसके कब्जे से मैगजीन समेत एक पिस्तौल और गोलियों के 7 राउंड बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। J&K होटलियर्स एसोसिएशन के सदर मुश्ताक चाया और हाउस बोट एसोसिएशन के मंजूर वांगनू ने कश्मीर वादी में हालिया हमलों की शदीद मजम्मत की है। आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दोनों ताजरों ने कहा कि उन्होंने फूड, सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स के वजीर सतीश शर्मा से मीटिंग की और उन्होंने यकीन दिलाया कि इन हमलों से सयाहों की आमद मुतासिर नहीं होगी। उन्होंने सरकार से मुतालबा किया कि वो इन हमलों को रोकने के लिए ठोस इकदाम करें। कल्चरल एकेडमी की जानिब से आज टैगोर हॉल श्रीनगर में एक अदबी तकरीब का इनेकाद हुआ। इस दौरान मारूफ शायर और कलमकार शबीर अहमद शबीर की किताब अरूज शायरी की रस्मी रोनुमाई अंजाम दी गई। तकरीब की सदारत कश्मीरी और उर्दू जबान के सरकर्दा शायर रफीक राज ने की। सदारती ऐवान में डॉक्टर रफीक मसूदी और जरीफ अहमद जरी भी मौजूद थे। मराज से ताल्लुक रखने वाले सरकर्दा शायर अली शेदा ने मज़कूर किताब के उन्वान पर तबसरा पेश किया। कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले सरकर्दा शायर, अदीब और कलमकार इस तकरीब पर मौजूद थे। तकरीब में दूरदर्शन केंद्र की साबिक डायरेक्टर शहजादी साइमन, शबीर मुजाहिद और आकाशवाणी श्रीनगर की साबिक प्रोग्राम सरबराह रुखसाना जबीन के अलावा कई शोराई किराम जिनमें फयाज दिलगामी, शहनाज रशीद, बशीर दादा, यूसुफ समीम, शहबाज हाकबरी शामिल हैं, ने अरूज के हवाले से किताब पर अपनी आरा पेश की। अब जबकि दुनिया जदीद दौर में दाखिल हो चुकी है, तहम अब भी किताबों और लाइब्रेरियों की अहमियत व इफादियत किसी भी तरह कम नहीं हुई है। आज भी किताबों के शायकीन लाइब्रेरियों से इस्तिफादा करते हैं और तारीख व तमद्दुन के बारे में जानकारी हासिल करके अपने इल्म जानकारी में इजाफा करते हैं। मौजूदा दौर में ऐसे अफराद की कोई कमी नहीं है जो समाज में ज़ाती लाइब्रेरियों का क़याम अमल में लाकर लोगों को कदीम तारीख और अदब के बारे में रूशनास कराते हैं। बडगाम के मागाम इलाके में एक रिसर्च स्कॉलर डॉक्टर सजाद नाम के एक शहरी ने लाइब्रेरी के साथ साथ एक स्टडी सेंटर भी कायम किया है, जिसकी बदौलत बड़ी तादाद में तलबा व तालिबात व नौजवान इस्तिफादा करते हैं।
میں نے ریسنٹلی لائبریری جوائن کی کیونکہ گھر میں کیا ہوتا ہے کہ گھر میں ہمیں بہت ساری ڈسٹریکشنز ہوتی ہے. ہم گھر میں ہمارے گھر میں کوئی آتا ہے, مہمان آتے ہیں, ہم نیچے جاتے ہیں, بٹ لائبریری میں کیا ہوتا ہے ایک ایٹماسفیئر کریٹ ہوتا ہے کہ آپ جب دیکھتے ہو کہ یہاں پہ لوگ سب پڑھ رہے ہیں تو آپ میں وہ ایک انتھوسیازم کریٹ ہوتا ہے کہ آپ کو بھی پڑھنا ہے, آپ کو بھی کچھ کرنا ہے. جنوبی کشمیر کے کوکرناگ اننت ناگ علاقے میں مچھلیوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے سب سے بڑا فشریز فارم قائم کیا گیا ہے, جو کہ اننت ناگ ضلع میں دنیا کے بہترین رینبو ٹراؤٹ مچھلیوں کے فارم کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے. ہر سال اس فارم سے نومبر سے مارچ تک مچھلیوں کے انڈے حاصل کیے جا رہے ہیں اور یہ انڈے 54 دنوں کے بریڈنگ وقفے میں مچھلیوں کی شکل اختیار کر رہے ہیں. قابل ذکر ہے کہ کوکرناگ ٹراؤٹ مچھلی فارم سے ہر سال ملک کی مختلف ریاستوں کو مچھلی کے انڈے برآمد کیے جا رہے ہیں, جس سے آمدنی کے بہتر ذرائع حاصل ہوتے ہیں. اس حوالے سے کوکرناگ فش فارم کے مینیجر معراج الدین نے کہا کہ یہ فارم 36 سال قبل قائم کیا جا چکا ہے, جو کہ 20 ہیکٹیئر اراضی پر محیط ہے. یہ یوزولی ہمارا نومبر میں شروع ہوتا ہے اور یہ مارچ تک چلتا ہے. اس میں ہمارا جو کام ہوتا ہے مطلب یہ جو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ مطلب نومبر تک ہماری جو فشز ہوتی ہیں میچور ہوتی ہیں. ٹائم ہم اس کو سیگریگیٹ کرتے ہیں. جتنی بھی مچھلیاں ہماری ریڈی ہوتی ہیں ان سے ہم ایگ کلیکٹ کرتے ہیں, میل سے ہم ملٹ کر کے پھر اس کو انکیوبیشن میں ڈالتے ہیں. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے یہ جو ایگس ہیں ہم نے اس کو پلانٹ کیا ہے. اب یہ 25 ڈیز آفٹر اس میں ایک اور سٹیج آئے گا, وہ ہے آئیڈووا سٹیج, اور اس کے بعد 10 دن کے بعد اس میں مطلب یوگ سے ایک سٹیج آئے گا, اور پھر 10-15 دن کے بعد اس کا یوگ ہے آبزرو ہو کے یہ ارلی فرائی سٹیج میں آئے گا, اور ہم 2-3 مہینے اس کو پال کے ہم اس کو پھر پرائیویٹ میں مطلب. تکیہ تاپر سے پسناگ تک 2 کلومیٹر سڑک خستہ حال ہو چکی ہے, جس کی وجہ سے لوگوں خاص کر طلبہ و طالبات کو عبور و مرور میں کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, جبکہ ٹرانسپورٹ کی آواجاہی بھی متاثر ہو رہی ہے. لوگوں نے متعلقہ حکام سے اپیل کی ہے کہ وہ سڑک کی مرمت اور بلیک ٹاپنگ کے لیے اقدامات کریں. ادھر ہمدانیہ کالونی بیمنا سیکٹر 12 لین نمبر 5 کے باشندوں نے سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ موسمی سرما کے آغاز سے پہلے علاقے کی سڑکوں کی میگڈمائزیشن فوری طور عمل میں لائی جائے. امریکہ میں نئے صدر کے انتخاب کے لیے آج ووٹ ڈالے جا رہے ہیں. اس چناؤ میں اعلیٰ عہدے کے لیے ریپبلکن امیدوار ڈونالڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹک لیڈر اور نائب صدر کملا ہیرس کے درمیان سخت مقابلہ ہے. امریکہ میں ہو رہے صدارتی انتخابات کے لیے ووٹنگ بھارتی وقت کے مطابق شام 5:30 بجے سے 7:30 بجے کے درمیان شروع ہوئی, جو کل بھارتی وقت کے مطابق 5:30 بجے سے 9:30 بجے کے درمیان ختم ہو جائے گی, جبکہ ووٹوں کی گنتی 6 جنوری 2025 کو سنسد کے متحدہ اجلاس میں ہوگی. جس امیدوار کی ووٹوں کی تعداد 270 ہو جائے گی اسے منتخب ہونے کا اعلان کر دیا جائے گا. صدر کی 4 برس کی مدت 20 جنوری سے ہوگی. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا کہ بھارت دھما کی مبارک زمین ہے اور یہاں ہر دور میں عظیم صوفی سنت رہے ہیں. نئی دلی میں آج پہلی ایشیائی بدھسٹ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ بدھا ان صوفی سنتوں میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں. صدر جمہوریہ نے کہا کہ آج جبکہ پوری دنیا کے محاذوں پر بحران کا شکار ہیں, بودھ برادری انسانیت کو بہت کچھ دے سکتی ہیں. نیشنل کانفرنس کے ترجمانی اعلیٰ اور ممبر اسمبلی تنویر صادق نے کہا کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی رہنمائی میں جموں کشمیر انتظامیہ نوجوانوں کے بہتر مستقبل کے طور پر کھیلوں کی حوصلہ افزائی کے لیے پوری طرح پرعزم ہیں. ٹی آر سی گراؤنڈ سری نگر میں کرکٹ فیٹرنیٹی ڈیلیگیٹ کے زیر اہتمام چیمپئنز ٹرافی کرکٹ ٹورنامنٹ 2024 سے خطاب کرتے ہوئے ممبر موصوف میں منشیات کی نقصان دہ سرگرمیوں سے دور رکھنے کے لیے کھیلوں کی اہمیت پر روشنی ڈالی. انہوں نے تقریب کے دوران فاتح ٹیم کو انعامات سے نوازا. شیری کشمیر کرکٹ اسٹیڈیم میں آج کھیلے گئے کرکٹ میچ میں فرنٹس 11 نے خیبر 11 کو 11 رن سے شکست دی. فرنٹس 11 نے 191 رن کا ہدف دیا, جس کے جواب میں خیبر 11 نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا, تاہم یہ ٹیم 3 کھلاڑیوں کے نقصان پر محض 180 رن ہی بنا پائی. میچ کے دوران دونوں ٹیموں نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا. اس موقع پر پرنسپل کمشنر انکم ٹیکس وکرم ساہی مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے. اور موسم سے متعلق جانکاری. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22.9 ڈگری سیلسیس, جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 3.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.4 ڈگری سیلسیس, جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 16.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا.
اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے. مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ایکس ہینڈل اور فیس بک پیج @DT News سری نگر فالو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ خبریں DT کشر کی یوٹیوب چینل پر بھی دستیاب ہیں. اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.